56 साल के मनोज साने पर 32 साल की सरस्वती की हत्या कर उसके शव के टुकड़े टुकड़े करने का आरोप। The horrific Mira Road murder gets murkier. साने ने बेरहमी से सरस्वती की हत्या की और उसका शव ठिकाने लगाने के लिए उसे कटर से कई बार पुलिस को बताया कि वो सरस्वती के शव के टुकड़े टुकड़े करने के बाद खुद भी जान लेना चाहता है। नमस्ते गाइस, 56 साल का मनोज सेन मुंबई के एक राशन की दुकान में काम करता था। हालांकि उसके पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट था, लेकिन उसे कोई अच्छी सी नौकरी नहीं मिलने की वजह से वो एक राशन की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। वो 56 साल का हो गया था, लेकिन वो अभी तक अनमैरिड था। मनोज के कुछ रिश्तेदार मुंबई के बोरीवाली में रहते थे। इस केस की शुरुआत होती है आज से ठीक 15 साल पहले 2008 से, जब मनोज राशन की दुकान में काम कर रहा था और उसी दुकान में सरस्वती विद्या नाम की एक औरत से उसकी मुलाकात होती है। अब यहाँ पर बता दूं, 32 साल की सरस्वती विद्या और उनकी 3 बहनों को उनके पिता ने बचपन में ही त्याग दिया था और इसीलिए वो एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी है और वो अपनी 10th क्लियर करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी। मनोज साने से उस दिन दुकान में सरस्वती की मुलाकात होने के बाद वो दोनों अक्सर मिला करते थे। अब क्योंकि वो दोनों ही अनाथ थे और उनके कोई खास रिश्तेदार भी नहीं थे, इसीलिए वो दोनों ही बहुत जल्दी फ्रेंड्स बन गए। अब मनोज साने सरस्वती से ऑलमोस्ट 22 साल का बड़ा होने के बाद भी उनकी ये दोस्ती बहुत जल्दी प्यार में बदल गई और इसके कुछ साल बाद ही वो दोनों गीता नगर में गीता आकाशदीप बिल्डिंग के 7th फ्लोर के 704 नंबर फ्लैट में रेंट पर रहने लगे थे। उसने सरस्वती के लिए एक जॉब भी ढूंढ कर दिया था और बाद में वो दोनों मंदिर में जाकर शादी कर ली। पिछले 3 साल से वो दोनों उसी फ्लैट में रहते थे, लेकिन ये खास किसी को पता नहीं था क्योंकि वो दोनों घर से ज्यादा बाहर निकलते नहीं थे और मोस्ट ऑफ द टाइम अपने फ्लैट के दरवाजे को लॉक करके ही रखता था। लेकिन 7 जून बुधवार को उस बिल्डिंग में रहने वाले एक पड़ोसी ने जब 704 वाले रूम के पास से जा रहे थे तो उन्हें किसी चीज की सड़ी हुई स्मेल आ रही थी, तो इसीलिए वो उस रूम में रहने वालों से बात करने के बारे में सोचा। तो जब वो आदमी उस रूम के दरवाजे पर नॉक करता है तब पहले तो उस घर के अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता, लेकिन कुछ ही समय इंतजार करने के बाद फाइनली मनोज साने ने दरवाजा खोलता है और दरवाजा खोलने से पहले उस पड़ोसी ने उस घर के अंदर रूम फ्रेशनर यूज करने की आवाज सुनी और वो समझ गया कि जो कोई भी इस घर के अंदर है वो इस स्मेल को ढकने की कोशिश कर रहा है। और फाइनली जब मनोज साने दरवाजा खोलकर बाहर आता है तो वो काफी नर्वस दिख रहा था और वो ये कहकर सीढ़ियों से जल्दी जल्दी नीचे जाने लगा कि उसे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है और वो रात के करीब 10:30 बजे घर लौटकर उनसे इस बारे में बात करेंगे। तो उसे ये बात कुछ ठीक नहीं लगता और वो पुलिस को कॉल करता है। जब पुलिस वाले उस घर के सामने आकर दरवाजे पर नॉक करता है तो अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलती और इसीलिए वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं और जब पुलिस वाले दरवाजा तोड़ता है तो वो बदबू और भी ज्यादा तेज हो गई थी। अब दरवाजा तोड़कर पुलिस सबसे पहले बेडरूम में जाता है तो उन्हें वहाँ एक वुड कटर और एक प्लास्टिक बैग के सिवा और कुछ भी नहीं मिलता। तो वो घर के और भी रूम्स को चेक करने लगता है, लेकिन वहाँ भी उन्हें कुछ खास नहीं मिलता। और जब लास्ट में पुलिस वाले किचन पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि 3 बकेट्स के अंदर खून और किसी की कटे हुए शरीर के टुकड़े उसके अंदर पड़ी है और कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे ही फ्लोर पर पड़े हैं जिन्हें अभी काटा नहीं गया और प्रेशर कुकर के अंदर कुछ उबले हुए मांस के टुकड़े भी उन्हें मिलता है। और जब मनोज साने को वापस आकर पता चलता है कि उनके घर में पुलिस आ चुका है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ पड़ोसियों ने उन्हें पकड़ लिया और पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। जब पुलिस ने उनसे इसके बारे में पूछा तो वो बताया कि 3 जून को जब वो घर पर लौटे थे तो उन्होंने देखा कि उनका लिव इन पार्टनर यानी सरस्वती विद्या फ्लोर पर पड़ी है और उनके मुंह से बहुत सारा थूक निकल रहा है। वो उसकी जांच भी की, लेकिन वो पहले ही मर चुकी थी। इसके बाद वो हत्या के केस में फंसने से बचने के लिए सबसे पहले तो उसने उसकी बॉडी को एक ट्री कटर की मदद से छोटे छोटे टुकड़े किए और फिर उन टुकड़े को एक प्रेशर कुकर में बॉयल किया और हड्डी और मांस को अलग किया ताकि उनसे कोई बदबू ना निकले। मनोज साने के खिलाफ धारा 302 के तहत मर्डर और धारा 201 सबूत नष्ट करने के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यही तक। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।